हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में अब हम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, पर हम सिर्फ जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसमें से भी सिर्फ दो ही आपके कोर्स में है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। पहला कंपाउंड है इथेनॉल। इथेनॉल, अब इसका स्ट्रक्चर पहले बनाकर देखते हैं। एथ यानी कितने कार्बन एटम होते हैं? दो कार्बन एटम होते हैं। एन यानी सिंगल बॉन्ड, ऑल यानी कि OH ग्रुप होगा इसमें, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेगी। इस कार्बन को देखिए, दो बॉन्ड बनाया हुआ है, इसीलिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इससे एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसीलिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। बन गया स्ट्रक्चर किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल जो होता है ये एक लिक्विड स्टेट में रहता है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट पे होता है। इसकी इसे कॉमन लैंग्वेज में हम अल्कोहल भी बुलाते हैं, और इसका बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसका कमर्शियल यूज भी होता है। ये इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। मेडिसिन में भी इसे यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, टिंचर आयोडीन में सपोज करिए, या फिर कफ सिरप्स में, और बहुत सारी मेडिसिन है जिसके लिए हम इथेनॉल का यूज करते हैं। और इथेनॉल लेबोरेटरीज में भी रहता है। बहुत सारे लोग तो इसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। होप्स इट्स अ वेरी बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, बट लैब में जो अल्कोहल होता है उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बुलाते हैं, और इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। उसे कभी ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट इथेनॉल। अब इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है। यानी अगर मैंने इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C2H5OH। देखिए दो कार्बन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, C2H5 और OH ग्रुप लगा दिया। इसका रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है? सोडियम मेटल के साथ करा देंगे। अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराऊंगी तो ये क्या होता है? ये बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा सोडियम से, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? C2H5ONA प्लस H तो नहीं लिख सकते हैं, हमें हाइड्रोजन गैस लिखनी पड़ेगी। तो अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करें तो इसमें इवोल्यूशन किसका होने वाला है? हाइड्रोजन गैस का। सो ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लिखना है, इसीलिए ये 2 टाइम्स करना होगा। ये भी फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, और सोडियम भी फिर 2 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? C2H5ONA। और इस कंपाउंड का नाम हमें पता होना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम सोडियम तो रहेगा ही। और ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बुलाते हैं? इथॉक्साइड। याद करना होगा आपको, ये सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम है। सो ये हो गई एक रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कौन सा एसिड यूज करने वाले हैं हम? H2SO4। देखो बेटा, एसिड्स कहाँ पर यूज किया? आपने कभी एसिड देखा है क्या? आपने नहीं देखा होगा, पर आपने कभी एसिड यूज किया है क्या? आपने नहीं तो आपके घर में यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, आपने भी यूज किया है। जैसे एग्जांपल है नींबू। अगर हमने नींबू टेबल टॉप के ऊपर रख के काटा तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपका टेबल टॉप ब्लैक कलर का है तो वो वहां पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम एसिड। जिस किसी, क्योंकि नींबू में एसिड होता है, तो एसिड जिस किसी चीज पर गिरता है तो वो वहां से वाटर रिमूव कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इनऑर्गेनिक एसिड है। इसे इनऑर्गेनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? देखिए इसमें कोई कार्बन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम ये क्या बुलाएंगे? इसे इनऑर्गेनिक एसिड बुलाएंगे। रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा। जैसे CH3CH2OH इथेनॉल है, इसका रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है? मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराना है। सो ऑन हीटिंग इट गिव्स व्हाट? इसे क्या रिमूव करना है? मैंने आपको बताया वाटर रिमूव करना है। इस मॉलिक्यूल में से अगर मुझे वाटर रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो अगर H2O रिमूव करना है तो एक में से H, अब ये दो कार्बन है, एक में से OH रिमूव कर दीजिए और एक में से H, मींस यहाँ से एक H ले लीजिए और यहाँ से एक OH ले लीजिए, तो बचेगा क्या? यहाँ से एक H गया तो क्या बचा? CH2। और ये क्या बचा? CH2। अब देखिए कार्बन ने दो दो हाइड्रोजन से तो बैलेंस सेटिस्फाई किए, दो बार किए तो वो दो में डबल बॉन्ड बना दिया। मींस ये कंपाउंड क्या बन गया? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथीन। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथीन है इस स्ट्रक्चर का। तो अब देखिए इसमें क्या किया हमने? अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन किसके साथ कराया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये
सल्फ्यूरिक एसिड है, जब कभी हम किसी भी कंपाउंड का एसिड से रिएक्शन करेंगे मैक्सिमम टाइम वो वाटर रिमूव करता ही है। तो किसी भी कंपाउंड में से जब वाटर रिमूव हो रहा होता है तो हम उस रिएक्शन को नाम भी दे सकते हैं। इस रिएक्शन को नाम क्या दे सकते हैं? रिमूव हो रहा है, इसीलिए हम केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? वर्ड डी। और क्या रिमूव कर रहे हैं? वाटर, तो क्या? डिहाइड्रेशन। तो ये क्या रिएक्शन हो सकती है? इसका नाम क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बुला सकते हैं। और H2SO4 का नाम क्या दे सकते हैं हम? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इज इट ओके? समझे आपको? बहुत इजी है ये। अब हमें जो नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ना है वो है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम कॉमन लैंग्वेज में एक और कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड भी होता है, इसे एसिटिक एसिड भी बुलाते हैं, ठीक है। और इथेनोइक एसिड जो है, अगर इसका 5 to 8% सोल्यूशन बना लो वाटर के साथ, 5 to 8% वाटर के साथ सोल्यूशन बना लो तो इसे विनेगर बुलाते हैं, ठीक है। जो विनेगर होता है वो पिकल्स में यूज किया जाता है और पिकल्स बनाने के काम आता है और बहुत सारे इसमें केक्स बेकरी प्रोडक्ट्स में भी रहता है, तो ये विनेगर का यूज होता है। इथेनोइक एसिड जो होता है ये वैसे तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, बट इट फ्रीजेस इन विंटर, ये विंटर के टाइम में फ्रीज हो जाता है, इसीलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बुलाते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में इसमें क्या है? इथेनोइक एसिड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ईस्टरिफिकेशन। बताती हूँ मैं क्या होता है ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस कंपाउंड इस रिएक्शन का नाम ईस्टरिफिकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ ईस्टर फॉर्म होने वाला है, इसीलिए हम इसे ईस्टरिफिकेशन बुलाते हैं। अब ईस्टर्स होते क्या है बता देती हूँ पहले। ईस्टर्स यानी क्या? जो भी स्वीट स्मेल होती है वो ईस्टर्स की वजह से होती है। कभी आपने देखा होगा आम के पास में एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, एप्पल के पास एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, पाइनएप्पल के पास एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, ऑरेंज के पास, मींस उन सब में कुछ ईस्टर्स है। इवन रोजेस में एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, हर गुलाब में, मोगरा में, जिस किसी में स्वीट स्मेल होती है, खुशबू आती है, वो सब क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं। तो उसे हम लैब में अगर बनाएं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस बुलाते हैं। अब ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस होती क्या है? हम इथेनोइक एसिड का यानी CH3COOH इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, इसका ट्रीटमेंट अगर मैं C2H5OH के साथ करा दूं, यानी किसके साथ करा रही हूँ? अल्कोहल के साथ, मींस मैं किसका रिएक्शन ले रही हूँ? इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसीलिए इथेनोइक एसिड लिया और दूसरा रिएक्टेंट क्या लिया मैंने? इथेनॉल। ये दोनों को अगर मैंने रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा? देखिए मुझे क्या बनाना है, मैंने आपको बताया ईथर बनाना है बेटा, जगह ने ईस्टर बनाना है, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा ले रही हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब होगा तो ये रिएक्शन हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होती है। आपको पता होगा कभी कभी कुछ रिएक्शंस हमें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैरी आउट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या है? एसिड के प्रेजेंस में हमें कैरी आउट करनी है रिएक्शन इन दोनों के साथ। अब एसिड का क्या काम होता है? वाटर रिमूव करने का। तो वो कैसे वाटर रिमूव करेगा? देखिए वो इसमें से वाटर अगर रिमूव करेगा तो कंपाउंड कैसे दिखेगा? CH3COOC2H5 ये बन गया, प्लस वाटर, तो ये क्या है? ईस्टर है। तो हमने ईस्टर बना लिया, इसीलिए प्रोसेस का नाम क्या दिया मैंने? ईस्टरिफिकेशन इस प्रोसेस का नाम दिया। इज इट ओके? समझ में आया आपको क्या बनाया है और कैसे बनाया है? बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको समझाया है मैंने, ठीक। तो अब इस कंपाउंड में क्या हो रहा है? एसिड का क्या काम है ये बताती हूँ मैं आपको। एसिड का क्या काम है? अगर ये एसिड नहीं रखा होता तो क्या होता कि जैसे ही वाटर बना है, ये वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा। ईस्टर का एक और रिएक्शन है हमारे कोर्स में, एक ईस्टर लिख लेती हूँ मैं, CH3COOC2H5। इस कंपाउंड को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करा दूं, अगर मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या देगा? देखिए इट विल गिव CH3COONA प्लस C2H5OH, यानी ये फिर से अल्कोहल बना देगा। हमने शुरुआत में भी रिएक्टेंट अल्कोहल लिया था, अब अगर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दे तो ये क्या बना देता है? CH3COONA प्लस अल्कोहल, ठीक। इस रिएक्शन का एक नाम है बेटा
सैपोनिफिकेशन बोलते हैं इसे। सैपोनिफिकेशन इसलिए क्योंकि सोप्स बनाने के काम आता है, इसीलिए हम इसे सैपोनिफिकेशन प्रोसेस भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उसका और एक और कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ है, इथेनॉल। तो ये हो गई ईस्टरिफिकेशन। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ईस्टरिफिकेशन नाम क्यों दिया है मैंने इसे, क्योंकि इसे ईस्टर फॉर्म होता है। इसमें करते क्या है, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का ट्रीटमेंट कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, एसिड के। एसिड किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। और वो क्या करता है, जैसे ही वाटर फॉर्म हुआ है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो कंपाउंड बना है उसका नाम क्या है, ईस्टर है। ईस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, उन्हें हम ईस्टर्स बुलाते हैं। अगर यही ईस्टर को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो ये बना देगा। और ये इस प्रोसेस से हम सोप बनाते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है। इथेनोइक एसिड की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ईस्टरिफिकेशन हमने पढ़ ली। अब सेकेंड दो है रिएक्शन विद NaOH। ठीक है, तो अगर मैंने एसिडिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया, so that it will give what, CH3COONA प्लस। अब बचेगा क्या, देखिए ये एक H निकला और ये एक OH, मीन्स क्या बचेगा यहाँ पर, वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने इथेनोइक एसिड था इसीलिए मैंने ये NaOH क्या होता है, बेस। मींस अभी हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद बेस कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। एक और रिएक्शन है, वो लास्ट रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड की, दैट इज रिएक्शन विद Na2CO3। ये भी बेस होता है बेटा। अगर मैंने इसका रिएक्शन Na2CO3 के साथ करा दिया तो कैसे होगा, when CH3COOH is treated with Na2CO3 so that it gives what, it gives CH3। अब एसिड है और ये क्या है, बेस है। ये भी क्या है, एसिड है, बेस है। अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कर दो तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ये पढ़ा है हमने, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी करते हैं तो क्या बनाता है वो, एसिड प्लस बेस अगर रहा तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। अब Na2CO3 के साथ, Na2CO3 भी क्या है, बेस है। हम ये दोनों बेस के ही साथ रिएक्शंस कर रहे हैं। अगर Na2CO3 के साथ करेंगे तो वो क्या देगा, CH3COONA प्लस, यानी कि वही बना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बनेगा, देखिए अब ये और ये तो हमने ले लिया, अभी क्या बाकी है, यहाँ पर H बाकी है और ये CO3 बाकी है। तो अभी यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये भी बाय प्रोडक्ट रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन को बैलेंस करते आना चाहिए हमें। सोडियम भी हमें 2 चाहिए थे तो इधर 2 लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, बाकी की सब सेटिस्फाइड है। देखिए ये पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है फिर, ठीक है। तो ये Na2CO3 के साथ में मैंने आपको रिएक्शन बता दिया। अगर मैंने कोई और कंपाउंड लिया होता है, सपोज करिए मैंने इथेनोइक एसिड की जगह कोई और एसिड लिया होता है, तब भी हमें सॉल्ट मिलता है। और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी अगर NaOH के साथ कराओ तो वो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। पर अगर Na2CO3 के साथ कराओ तो वो क्या देता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। So this was all about today's class. Thank you.